डॉक्टर साहब, इन पैसों में जितना ठीक हो सकता है उतना तो कर दीजिए। हो। जितना क्या, काफी अच्छे हो चुके हैं और आज पहली बार मैं आप लोगों को उनसे मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। नर्स। यस डॉक्टर। मिस्टर सुदर्शन अगर जाग गए हो तो इन्हें इन लोगों से मिला दीजिए। चलिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, ये आपका पर्स। मेरा पर्स आपके पास कैसे आया? ये पहले दिन मेरे पास आ गया था,
फिर भगवान ने हमारा सुदर्शन लौटा दिया। मैं आपका पर्स लौटा रहा हूँ। थैंक यू। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं देख कर आती हूँ। सुनो, मेरा ख्याल है जब तक सुदर्शन का दूसरा जख्म न भर जाए उसे नहीं मिलना चाहिए। दूसरा जख्म कौन सा? अरे भाई, हमारी वजह से राधा जो उसको छोड़कर चली गई है, उसे भी तो तलाश करके यहाँ लाना चाहिए। ठीक है, पर मेरी एक विनती है। क्या? क्या जी? सुदर्शन के अच्छे हो जाने की खुशी में हमें मंदिर में जाके एक बार पूजा कर लेनी चाहिए। हाँ, चलो चलो जी। हाँ, चलो। मिस्टर सुदर्शन, भाई आपके घर वाले भी अजीब हैं। क्या किया उन्होंने? जब आपकी तबीयत खराब थी, आपके पिताजी रोज आपका हाल पूछते थे। आज आपकी माता और बहन के साथ आए, बगल में ले चले गए। चले गए? डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। लेकिन इन हालात में मैं आपका बिल नहीं चुका पाऊंगा। जहाज पे पहुंचते ही भेज दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? बिल? बिल तो आपके घर वाले पहले ही दे चुके हैं। बिल घर वाले दे गए? हाँ। अब चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुदर्शन, मैं कई बार आया लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये पुलिस केस है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, इसलिए मैं आपका स्टेटमेंट लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप पर जिस आदमी ने होटल में चाकू से खातून हमला किया है, क्या आप उसे पहचान सकते हैं? जी हाँ। हवलदार, मुलजिम को अंदर ले आओ। पहचानिए, ये वही शख्स है जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। ये? जी हाँ, आज तक जो सुना था सही निकला कि कानून अंधा होता है। ये तो मेरा भाई है। भाई? जी हाँ, जिसने मुझे चाकू मारा है वो ये नहीं है। आप इसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। ऑलराइट, जब आप कहते हैं तो ठीक है। हवलदार, इन्हें छोड़ दो। गुलशन, आज मेरा कातिल और मेरा भाई दोनों एक ही रूप में मेरे सामने खड़े हैं। तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए मेरे भाई का, जिसकी वजह से मैंने कातिल को बख्श दिया, वरना कातिल के साथ साथ आज भाई को भी सजा हो जाती। 4 खूबसूरत रिश्तेदारियां गुलशन, 4 खूबसूरत रिश्तेदारियां, माँ, बाप, भाई, बहन। तुमने मुझे चाकू मारा और उन तीनों ने अपना खून पसीना एक करके मेरे जख्मों पे मरहम लगाया। इंसानी जज्बात का तराजू तुम्हारी बुराइयों से झुक जाता अगर उन्होंने अपनी नेकियों से उसे बराबर न किया होता। तुम अपने चाकू से मुझे बार बार जख्मी करो, मुझे मार भी डालो, तो भी मैं यही समझूंगा कि तुम में एक इंसान जिंदा है और वो कभी नहीं मर सकता। मैंने तुम्हें भाई कहा है पगले, मैंने भाई कहा है तुम्हें। और इस रिश्ते को तुम्हारा चाकू तो क्या दुनिया का कोई भी हथियार नहीं काट सकता, समझे? भगवान, एक भाई तूने पहले दिया, उसको छीन के उसके खून के निशान मेरे हाथ में छोड़ दिए। फिर एक भाई दिया जिसने मुझे दिल और जुबान से भाई कहा, और उसके बदले में मैंने उसके सीने में चाकू उतार दिया। भगवान, सारी दुनिया कहती है कि यहाँ हुक्म तुम्हारा चलता है, तो फिर ये मेरे लिए खून बहाने का हुक्म क्यों? हाँ भाई साहब, मैं उस लड़की को देवल के मंदिर से लेकर सेठ जुगल किशोर के घर छोड़कर आया था। सेठ जुगल किशोर कौन? वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर लड़की उसके बंगले में गुम हो गई है तो जरूर कोई मुसीबत में है। तुम यहाँ कैसे आई? आज चोर विद्या काम आई है। तुम तो जानती हो मैं किस उच्च कोटि की चोटी हूँ। और फिर जब काम बेटे का हो तो ये छोटी मोटी दीवारें तो क्या, माँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ फांद कर आ जाती है। क्यों?
माँ, तुम्हारी नजरों में हम चोर उचक्के छूटे ही सही, मगर हमारे दिल से पूछो, हमने किस सच्चे दिल से प्यार किया है सुदर्शन को अपना सच्चा बेटा मानकर। बस यही पूछने आई हूँ, हमारे कसूर की सजा उसे क्यों दे रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसने जो भी कुछ किया हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया है। नाटक चाहे झूठा ही हो, मगर उसका प्यार तो सच्चा था। बोलो, चुप क्यों हो? ये क्या बेटी? मुझे बेटी मत कहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों को नीच कहा था, नीच तो मैं हूँ। मंदिर में जो कुछ किया था मैंने, सब बहाना था, सब झूठ था, दिखावा था। सुदर्शन को मुझसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि मैं खूनी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी के साथ साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, इसलिए मंदिर से बहाना करके भाग गई थी मैं। मेरे लिए और कोई रास्ता न था। आप उससे कह दीजिएगा कि मुझे भूल जाए। आप यहाँ से चली जाइए, ऐसा ना हो कि मेरी जान के साथ साथ आपकी जान भी खतरे में पड़ जाए। मैं तो यहाँ से बच के जा ही नहीं सकती। मिस्टर शर्मा जी, आप? मैंने सोचा बेटे को वहां ढूंढूं जहां बेटे ने बाप को ढूंढा था। शर्मा जी, मैं आपको चोर उचक्का समझता था, लेकिन डॉक्टर की बातों से यकीन हो गया आप महर्षि हैं। मेरी समझ में नहीं आता आपके एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊं। अरे उसके लिए बहुत मौके दूंगा तुम्हें, मगर अभी तो गंभीर मौका ये है कि राधा जिस घर में काम करती थी ना, उस घर के बदमाश मालिक ने राधा को बंद कर रखा है और उसको मार डालना चाहता है। उसको चल के बचाना होगा। उस बदजात लड़की का नाम मत लीजिए मेरे सामने। उसने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि सारे बाजार आपको बेइज्जत किया है। चोर उचक्का कहा आपको। लो, अरे चोर उचक्के को चोर उचक्का ना कहती तो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र कहती? फजूल बातें मत करो, चलो राधा को बचाएं। मारने दो उसे। मगर आप उसके हमदर्द कब, क्यों और कैसे बन गए? अरे भाई, अगर हर बात में कब, कैसे और क्यों पूछा जाए तो फिर तो यह भी सवाल हो सकता है कि तुम्हारी मेरी हमदर्दी कब, कैसे और क्यों हुई। मुझे इन लच्छेदार बातों में मत उलझाइए पंडित जी। मैं उस लड़की की सूरत भी नहीं देखना चाहता। अरे तो बगैर सूरत देखे बचा लेंगे ना। इन बातों को छोड़िए पंडित जी, आइए शराब पीजिए। उस लड़की का नाम लेकर मेरा मजा किरकिरा मत कीजिए। आइए। सुदर्शन, प्रेमी के नाते ना सही, तुम फौजी भी तो हो। अपने लफ्ज भूल गए? हम फौजी इज्जत के रखवाले हैं। बस यही समझ लो कि देश की एक लड़की की इज्जत लुटने वाली है। इज्जत इज्जतदारों की बचाई जाती है। उस लड़की ने अपनी इज्जत मेरी आंखों में खो दी है। पंडित जी, वकील तो आप अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपकी सब दलीलें तोड़ दी हैं। मगर एक दलील अभी बाकी है जिसे कभी ना तोड़ सकोगे। वो भी बयान कर दीजिए। मेरा एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो राधा को बचाना होगा। तुम यहां से नहीं जा सकती, किसी कीमत पर नहीं जा सकती। सरला की जायदाद जिसमें तुम भी शामिल हो, मुझे हासिल करनी ही होगी। आप दोनों में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने मुझे एक अजीब गलतफहमी का शिकार बनाया। मुझे महसूस कराया कि सरला का खून मैंने ही किया है, उन खतरनाक टैबलेट से। लेकिन अब सोचने पर ऐसा लगता है कि दवा की शीशी खाली मैंने नहीं, आपने की है। ज्यादती किसी भी चीज की हो तो वो बेअसर हो जाती है। डर अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो डर ही नहीं रहता। जिस तरह आपने मुझे इस मकान में कैद करके रखा है, इससे तो कहीं अच्छा होता कि आप उस मुजरिम को पुलिस स्टेशन ले जाते। लेकिन मिस्टर जुगल किशोर, कहीं ऐसा न हो कि मेरे बजाय हथकड़ी आपको लग जाए। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम पुलिस स्टेशन तो क्या, किसी भी स्टेशन पर जा सको।